प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। बच्चों, आज मैं संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत विसर्ग संधि पर आधारित MCQ प्रश्न एवं उसके अभ्यास कार्य के साथ उपस्थित हूँ। यह MCQ प्रश्न CBSE एवं विभिन्न राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। अतः यदि आप इन MCQ प्रश्नों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं और उसका अभ्यास कर लेते हैं तो आपको आपकी आगामी परीक्षाओं में काफ़ी सुविधा होगी। तो लीजिए, प्रस्तुत है विसर्ग संधि पर आधारित MCQ प्रश्न एवं उनके उत्तर। निर्देश: अधोलिखितानां रेखांकित पदानां संधिम विच्छेदम वा विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। यहाँ निर्देश दिया गया है कि नीचे लिखे गए रेखांकित पदों के संधि या संधि विच्छेद विकल्पों में से चुनकर लिखें। यहाँ प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं और रेखांकित पद या तो संधि पद है या विच्छेद किया हुआ है। तो यदि संधि पद है तो आपको उसका विच्छेद विकल्पों में से चुनना है और यदि विच्छेद किया हुआ है तो संधि पद को दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनना है। तो लीजिए, पहला प्रश्न, मातुर वचनम पालनीयम। यहाँ रेखांकित पद है मातुर वचनम। बच्चों, मैं रेखांकित पद को लाल रंग से दिखलाने का कार्य किया हूँ ताकि आपकी नज़र आसानी से उस पर चली जाए। तो रेखांकित पद है मातुर वचनम, इसका सही संधि विच्छेद विकल्पों में से चुनना है। 4 विकल्प हैं: मातुः जोड़ वचनम, मातुर जोड़ वचनम, मातुर व जोड़ चनम और मातु जोड़ अर्चनम। तो इसका सही उत्तर होगा पहला विकल्प, क नंबर, मातुः जोड़ वचनम। दूसरा प्रश्न, एतेः जनेः जोड़ गम्यते। यहाँ रेखांकित पद है जनेः जोड़ गम्यते। विकल्प है जनेर्गम्यते, जनेर्गम्यते अलग ढंग से लिखा गया है, जने गम्यते और जन गम्यते। इसका उत्तर होगा दूसरा विकल्प, ख नंबर, जनेर्गम्यते। तीसरा प्रश्न, पिता अस्य किम तपस्तेपे। रेखांकित पद है तपस्तेपे। तो तपस्तेपे का संधि विच्छेद देखिए विकल्प में, तपस जोड़ तेपे, तपस इसमें तालव्य श है, जोड़ तेपे। एक में है मूर्धन्य श, तपस जोड़ तेपे, मतलब तीनों सौ का अलग अलग से है, दंत्य श, तालव्य श और मूर्धन्य श, और अंत में है तपह जोड़ तेपे। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा विकल्प, घ नंबर, तपह जोड़ तेपे। चौथा प्रश्न, सौ जोड़ विवेकः इति ईरितः। देखिए इसका क्या होगा संधि पद, सो विवेकः, सो अविवेकः, सौ विवेकः, सौ अविवेकः। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा विकल्प, ग नंबर, सौ विवेकः। पांचवा प्रश्न, धीरः जोड़ षष्ठः आसीत। देखिए विकल्प में है धीरो षष्ठः, धीर षष्ठः, धीर षष्ठः, धीरो षष्ठः। पढ़ने में तो एक ही जैसा लगता है लेकिन बहुत अंतर है और इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा विकल्प, धीर षष्ठः, मूर्धन्य श वाला। मतलब विसर्ग के स्थान पर भी मूर्धन्य श ही होगा क्योंकि उसके बाद भी मूर्धन्य श ही आया है। आपने विसर्ग संधि में पढ़ा होगा। छठा प्रश्न, निह जोड़ उपायाः सेवकाः तुष्णिम अतिष्ठन्। तो निह जोड़ उपायाः का संधि पद विकल्पों में से चुनना है, निरुपाया, निरुपायाः, निरोपायाः, निरोपायाः।
इसका उत्तर होगा दूसरा विकल्प ख नंबर निरूपायाः। 7वां प्रश्न, वाक्पटु धैर्यवान मंत्री परेर्न परिभूयते। इसका संधि विच्छेद चुनना है। परेह जोड़ न, परेर जोड़ न, परम जोड़ न, परेह जोड़ अर्न। तो इसका सही उत्तर होगा पहला विकल्प क नंबर परेह जोड़ न। 8वां प्रश्न, कृष्ण जोड़ चलती कुरुक्षेत्रे। संधि पद इसमें चुनना है। कृष्ण चलती, कृष्णश्चलति, कृष्णा चलति, कृष्णो चलति। तो इसका उत्तर होगा दूसरा विकल्प ख नंबर कृष्णश्चलति। 9वां प्रश्न, एषः बालः जोड़ अत्र एव पठति। तो बालः जोड़ अत्र का संधि पद चुनना है। बाल अत्र, बालोअत्र, बालो अत्र, बालोत्र। तो इसका हो जाएगा दूसरा विकल्प बालोत्र। यहाँ क्या होता है, विसर्ग के बाद अ आने से अ का संकेत मात्र लुप्त अ या अवग्रह का चिन्ह उतर जाता है, जिसे अंग्रेजी के एस की तरह लिखते हैं। तो दूसरा विकल्प होगा बालोत्र। 10वां प्रश्न, अतः जोड़ एव त्वम कार्यम कुरु। तो अतः जोड़ एव का संधि पद चुनना है। अतएव, अतोएव, अताएव, अतीव। तो अतः जोड़ एव बराबर होता है अतएव। पहला विकल्प क नंबर सही है, अतएव। 11वां प्रश्न, तिरस्कारः कस्मै अपि न रोचते। इसमें संधि पद है तिरस्कारः, इसका विच्छेद करना है। देखिए विकल्प में तीर जोड़ स्कारः, दूसरा है तिरह जोड़ कारः, फिर है तीर जोड़ सकारः और अंत में है तिरस जोड़ कार। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा विकल्प ख नंबर तिरह जोड़ कारः। 12वां प्रश्न, नमस्ते महोदय। अब नमस्ते का संधि विच्छेद करना है। नम जोड़ स्ते, नौ जोड़ मस्ते, नमस जोड़ ते, नमः जोड़ ते। इसका सही उत्तर होगा चौथा विकल्प घ नंबर नमः जोड़ ते। 13वां प्रश्न, देवासुर संग्रामे देवाः जोड़ जयन्ते। तो देवाः जोड़ जयन्ते का संधि पद चुनना है। देवा जयन्ते, देव जयन्ते, देवी जयन्ते, देव्याः। इसका सही उत्तर होगा पहला विकल्प क नंबर देवा जयन्ते। 14वां प्रश्न, वधूः जोड़ इव भाषते इदम नगरम। इसका संधि पद चुनना है। वधू इव, वधू रिव, वध्विव, वधू इव। वधू इव दो जगह है, एक में ह्रस्व ई का प्रयोग है क नंबर में, और घ नंबर में दीर्घ ई का प्रयोग है। लेकिन इसका सही उत्तर होगा दूसरा विकल्प ख नंबर वधू रिव। इव नहीं होगा, रिव हो जाएगा। 15वां प्रश्न, वने पशवः इतस्ततः भ्रमन्ति। इसमें संधि पद है इतस्ततः, इसका विच्छेद करना है। देखिए विकल्प, इतः जोड़ ततः, इतस जोड़ ततः, इत जोड़ ततः, इतस्त जोड़ तः। इसका सही उत्तर होगा पहला विकल्प क नंबर इतः जोड़ ततः। 16वां प्रश्न, वैद्यराज नमस्तुभ्यम। इसमें संधि पद है नमस्तुभ्यम, विच्छेद करना है। नमस जोड़ तुभ्यम, नमः जोड़ तुभ्यम, नमस्तु जोड़ भ्यम और अंत में है नमस्तुभ्य, नमस्तुभ जोड़ म। इसका सही उत्तर होगा दूसरा विकल्प ख नंबर नमः जोड़ तुभ्यम। 17वां प्रश्न, देवश्च आशीर्वादम यच्छति।
तो देवश्च संधि पद है, इसका विच्छेद करना है। देवस जोड़ च, दे जोड़ वश्च, देवह जोड़ च और देवह जोड़ अश्च। इसका सही उत्तर होगा तीसरा विकल्प ग नंबर, देवह जोड़ च। 18वां प्रश्न, पूर्वस्याम दिशि भानुरुदेति। तो इसमें संधि पद है भानुरुदेति, इसका संधि विच्छेद चुनना है कि सही क्या होगा। भानु जोड़ उदेति, भानु जोड़ रुदेति, भानु रु जोड़ देती और भानु जोड़ उदेति। इसका सही उत्तर होगा पहला विकल्प क नंबर, भानु जोड़ उदेति। 19वां प्रश्न, सो अपि अस्माभिः सह आगमिष्यति। सो अपि संधि पद है, इसका विच्छेद करना है। सो जोड़ अपि, सो इसमें अवग्रह का चिन्ह लगा हुआ है, जोड़ पी, सो जोड़ अपि और अंत में है सह जोड़ अपि। तो इसका सही होगा उत्तर चौथा विकल्प घ नंबर, सह जोड़ अपि। और इस विसर्ग संधि का अंतिम प्रश्न 20वां प्रश्न, भक्तम दृष्ट्वा प्रभुरपि अवदत्। संधि पद है प्रभुरपि, प्रभुरपि का विच्छेद करना है। प्रभु जोड़ रपि, प्र जोड़ भूरपि, प्रभु जोड़ अपि और घ नंबर में है प्रभु जोड़ अपि। इसका सही उत्तर होगा प्रभु जोड़ अपि। तो बच्चों, ये था विसर्ग संधि पर आधारित MCQ प्रश्न। बच्चों, आपके अभ्यास कार्य के लिए मैं उत्तर को साथ साथ नहीं बल्कि अलग से दे रखा हूं, ताकि आप यदि चाहें तो इन MCQ प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखकर आप अपनी परीक्षा खुद दे सकते हैं, आप अपना अभ्यास कर सकते हैं और बाद में इन दिए गए उत्तरों के माध्यम से आप मिलान कर लेंगे कि आपने कितने उत्तरों को सही किया या कहाँ आपसे चूक हो गई, और इस तरह से आपकी परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो बच्चों, ये था MCQ प्रश्न पर आधारित अभ्यास कार्य। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।